हेलो मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो आशा करता हूं बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का एसएससी जेई का रिस्पांस की आउट हो चुका है। आप लोगों ने चेक ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कर ही लिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक भी नहीं चेक किया तो प्लीज जाइए पहले सबसे पहले चेक कर लीजिए कि आपने का कितना सही बना है, कितना गलत बना है, क्या क्या चीजें आप लोग का रिजल्ट आ सकती हैं बच्चे, उनके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। अब हम लोग का आज जो ये सेशन है बच्चे, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा, मोस्टली मुश्किल से हो सकता है 1-2 मिनट मुश्किल से ही टाइम लूं बच्चे। इस सेशन में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे बच्चों कि आप लोगों का अगर एसएससी जेई मेंस जो हो सकता है बच्चे, किस टाइम ड्यूरेशन तक आप लोग का टेंटेटिव बोला जा सकता है बच्चे। अभी तक तो ऑफिशियल कुछ भी नहीं बोला गया है, लेकिन सब लोग अपने अपने हिसाब से गेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोस्टली जो मेकेटीजी के इस प्लेटफॉर्म में मिलता है बच्चे, ऑथेंटिक चीजें मिलती हैं। जब भी बोला जाता है आरआरबी का एग्जामिनेशन अब तो हो सकता है, तब हो सकता है, वो मोस्टली ऑथेंटिक ही होती है बच्चे। ठीक है, बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग कोई ना कोई निष्कर्ष के ऊपर कुछ ना कुछ आप लोगों को डेट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देते ही है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, एसएससी जेई अगर माइंस में किसी भी प्रकार का आप लोगों को हेल्प चाहिए, मेकेटीजी प्लेटफॉर्म की जरूरत लग रही है बच्चे, तो एसएससी जेई मेंस का बैच है। यहाँ पे इस बैच के साथ जुड़ करके अपने प्रैक्टिस को, मोस्टली प्रैक्टिस के लिए है बेसिकली, आप लोग जाकर के यहाँ पे इसकी हेल्प से कर सकते हो, है ना। अब बढ़ते हैं बच्चे अपने इंफॉर्मेशन की तरफ। और इंफॉर्मेशन में ये है बच्चे कि उसको समझने के लिए अगर 2023 का सबसे पहले एग्जांपल लें कि एसएससी जेईई 2023 में क्या पैटर्न रहा था, उसके बेसिस पे चले। सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 के लिए जो था बच्चे, वो 9, 10 और 11 अक्टूबर को हुआ था, हेल्ड हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद जो पेपर 2 जो हुआ था बच्चे 4 दिसंबर को हो गया था, यानी अक्टूबर से दिसंबर हो गया, अक्टूबर को छोड़ दे, नवंबर दिसंबर, दिसंबर में तो हो ही गया, तो अक्टूबर नवंबर यानी 1.5 महीने के आसपास। यहां पे सीधे सीधे अगर देखा जाएगा बच्चे 1.5 मंथ्स का आप लोगों का टाइम ड्यूरेशन मिला हुआ था। ठीक है, यानी 1.5 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का एग्जामिनेशन हो गया था, जो कि एक नॉर्मल सा टाइम होता ही है। इतने महीने का टाइम गैप लगभग हर एक मतलब मेंस के लिए, एग्जामिनेशन के लिए बच्चों मिल जाता है। तो मतलब बोल सकते हो बच्चे लगभग 40 से 45 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का एग्जाम हो गया था। फिर आते हैं एसएससी जेईई 2024 पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि सीबीटी 1 कब हुआ था। सीबीटी 1 जो हुआ था बच्चों, वो हुआ था 5, 6 और 7 जून 2024 को हुआ था। फिर उसके बाद सीबीटी एसएससी जेईई टीबीटी 2, हाँ एसएससी जेईई टायर 2 का एग्जामिनेशन जो डेट हुआ था बच्चे, वो हुआ था 6 नवंबर में। तो जून से लेकर के नवंबर तक अगर ऐड करते हो, मान लेते जून को छोड़ देते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का यहाँ पे गैप है। तो ये अनयूजुअल है। 4 मंथ्स का गैप जो है बच्चे, ये यहाँ पे अनयूजुअल है। यहाँ पे इतना गैप आप लोग को नहीं मिलती है, मोस्टली नहीं मिलती है बच्चे। ये तो एसएससी की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ था बच्चे, 4 महीने का गैप आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम लोग आते हैं बच्चे कि एसएससी जेईई 2025 का जो बात चल रही है बच्चे, एसएससी जेईई 2025 का जो एग्जामिनेशन मोस्टली हुआ था 3 से लेकर के 6 दिसंबर 2025 को कंडक्ट किया गया था। उसके अलावा एक एग्जामिनेशन और हुआ था अलग से, 13 दिसंबर को कंडक्ट कराया गया था। अब अगर यहां से अगर नॉर्मली अगर मान लिया जाए बच्चे कि 13 दिसंबर तक आप लोगों का एग्जामिनेशन होता है, 30 दिसंबर तक आप लोगों का एग्जामिनेशन अगर सॉरी हुआ था बच्चे, तो इससे 1.5 महीना का टाइम ऐड करते हो तो दिसंबर पूरा चला गया, फिर जनवरी पूरा चला गया। तो मैं बोलने को बोल सकता हूं बच्चे कि फरवरी की स्टार्टिंग से लेकर के मिड ऑफ द फरवरी तक जा सकता है। ठीक है, तो यानी स्टार्ट ऑफ फरवरी मैं यहां पे रखूंगा, स्टार्ट ऑफ फेब, ऐसे बोल सकते हैं बच्चे। यहां पे हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होकर के चल रहे हैं उस कंडीशन में, हो सकता है इससे ज्यादा भी टाइम आप लोग को मिल जाए, हो सकता है फरवरी लास्ट तक चला जाए। लेकिन ये बोल सकते हो कि जो टायर 2 का एग्जामिनेशन डेट हो सकता है बच्चे, वो कहीं ना कहीं फरवरी के ही आसपास होना चाहिए। हो सकता है फरवरी के स्टार्टिंग से लेकर के फरवरी के एंड तक, उसी महीने के अंदर अंदर हो सकता है। ठीक है, मोस्ट लाइकली यही सिचुएशन हो सकती है। अनटिल अनलेस, जानते ही हो एसएससी के साथ बहुत सारी चीजें चलती रहती है बैकग्राउंड में, कभी वो एग्जाम डिले हो जाता है, कभी एग्जाम डिले हो जाता है, कभी ये पेपर कैंसिल हो जाता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से जो सिनेरियो चल रही है बच्चे, उसमें मोस्ट लाइकली आप लोगों का जो एग्जामिनेशन हो सकता है बच्चे, फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर के कुछ ऐसे वीक में बताया जा सकता है। ठीक है, बाकी इसी तरीके के अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल मेकेटीजी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।